हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के बजे 7 और हम नहा धो के जा रहे हैं गोविंद देव जी के दर्शन करने। आज मैं बड़े टाइम बाद इतने जल्दी नहाया हूँ। जब पिछले टाइम हम गए थे ना गोविंद देव जी, तब मैं नहा के नहीं गया था क्योंकि नहाने में भाई बहुत जोर आता है मेरे को सुबह सुबह। और संडे को तो स्पेशली मैं नहाता ही नहीं वैसे भी, लेकिन आज बड़ी मजबूरी में नहाया मैं, बड़ी जोर ज़बरदस्ती से नहाया मैं। लेकिन नहाने के बाद कैसा लग रहा है? नहाने के बाद बढ़िया लग रहा है, एकदम बढ़िया फील हो रहा है नहाने के बाद, तो मज़ा आ गया। और आज मतलब पिछले संडे को ये था कि जो आरती थी, धूप आरती बोलते हैं इसको, पहले बोलते हैं मंगला आरती, 4:30 बजे होती है, फिर होती है धूप आरती, तो ये धूप आरती कहलाती है। तो धूप आरती पिछले टाइम में थी 7:30 से 9 और अभी हो चुकी है वो 8:45 से 11:15, मतलब 15 मिनट डिले हो चुकी। क्या पता हमारे चक्कर में हुई हो, ये क्या पता पायल के चक्कर में हुई हो। ये ऊपर वाले भी जानते हैं पायल लेट कमर्स है। पायल लेट कमर्स नहीं, मैं लेट कमर्स है। स्कूल में हमेशा मैं लेट आता था, लास्ट बेंचर था मैं, तो हमेशा लेट आता था स्कूल में। इस चक्कर में ऊपर वाले ने लेट ही कर दी, 15 मिनट और लेट आ जाते हटा। लेकिन आज में हम जल्दी निकले। कितने बजे उठाया तूने मेरे को सुबह? 6 बजे, 6:30 बजे उठा रही, 6:20 से 6:20 से उठा रही, तो 6:20 पे उठ गया था। उठ गए थे 6:20। कितने बजे उठा था? 6:30 10 मिनट बाद। 10 मिनट। अरे यार मैं तो 5:30 बजे की उठी हूँ। 10। तुम तो यार तुम उठ सकती हो यार। इसका एक ही डायलॉग है मन में, तुम तो उठ सकती हो, तुम में और मेरे में क्या फर्क है फिर? बस यही है इसका मन में। हम में और इनमें बहुत फर्क है, आप बताए। जेंट्स कभी उठेंगे तो जल्दी बताओ। जो उठते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, उठते हो आप सही लोग। बोल दिया तुमने। जो उठते हो वो तो बहुत अच्छी बात है, उठते हो। जो नहीं उठते वो तो भाई साहब पक्के जेंट्स है। वो बाटो लगा क्या? बोतल खींच ली। बोतल खींच लगा सर, शायद बाटा ही लगा। बाटा लगा बाहर से। और साथ साथ में हमारी ईशू भी उठ गई। ईशू उठ के सबको हेलो करी, राम राम करी, बाबा को राम राम करके आई है ईशू। बाबा को राम राम करी आई तू। तो अब चलते, सुबह सुबह का टाइम तो वैसे ही रोड खाली है। देखो कितनी खाली रोड है। देखो ये है अजमेर रोड, पूरी खाली पड़ी है। ट्रक खड़े हुए हैं, पूरी रोड खाली पड़ी हुई है। अब चलते हैं फटाफट से। सुबह सुबह का ये रास्ता देख के ऐसे याद आ रहा है कि स्कूल जा रहे हो हम। क्योंकि जब बचपन में जब स्कूल जाते थे, जब छोटे थे, जब स्कूल जाते थे, तब ऐसे ही लगता था बिल्कुल। सुबह जल्दी उठते थे, मम्मी जल्दी तैयार करती थी, नहाते थे फटाफट से और हड़बड़ी में निकलते थे। तो पूरे रास्ते में खाली स्कूल के बच्चे दिखते थे और कोई नहीं दिखता था। खाली दुकानें खुल रही है और स्कूल के बच्चे जा रहे हैं खाली, और ट्रैफिक वगैरह नहीं दिखता था सुबह सुबह का टाइम। सेम वैसे टाइम लग रहा है अभी। तो जी ये आ गए मंदिर में। भीड़ देखो आप, सुबह सुबह सब ईशू को देख कर राधे राधे कर रहे हैं, मस्त। पहले यहाँ पे सारी दुकानें हुआ करती, अब दुकानें तो काफ़ी टाइम हो गया हटे खैर। लेकिन जब मैं आता था ना बचपन में, जब सारी दुकानें थी इस साइड में, दुकानें हट गई। तो मैं तो जब ही आता था, तो हटने के बाद तो मैं उस टाइम ही आया था पहली बार। चप्पल खोलने के बाद ठंडे ठंडे पाँव। नीचू को जूते नहीं पहन। हाँ जूते नहीं पहना के लिए, हम पिछले संडे को जूते पहन रहे थे इसको, तो पंडित जी मना करते जूते बाहर। अभी आरती स्टार्ट नहीं होने वाली है बस। अब देखो शादी होने के बाद क्या सीन होता है। देखो मंदिर से आए हैं और सब्जियां पड़ी भी, सब्जियां लेके आए हैं। बताओ, आज तक कभी सब्जी नहीं लेके आए। जाते तो चलो सब्जी लेने ही जाते थे प्रॉपर, लेकिन मंदिर आए तो भी सब्जी ले चलो खैर। उसमें हवा डलाएंगे, हवा नहीं है गाड़ी में, एक टायर में हवा कम है, पीछे लेफ्ट वाले में, रियर लेफ्ट में, उसमें हवा डलाएंगे।
और फिर चलेंगे। भाई अपन लेके आए रास्ते से कचौरी समोसा कमल वाले के से एज यूजुअल, और खमन, गुजराती खमन, मतलब गुजराती थाली जो देता है ना वहाँ पे चौरस्ते में लगाते ठेला, 3-4 लगते हैं आजकल, बहुत फेमस हो गए वो। वहाँ से लेके आए खमन और समोसे कचौरी, ये खाएंगे, नाश्ता करेंगे। भी पापा नहा ले, जब तक मैं थोड़ी देर बैठता हूँ। टाइम क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी बंद पड़ी हमारी कल से यार। मैं रात को सेल भी लगाया था, फिर रात को चल के फिर बंद हो गई। तो अब नाश्ता वाश्ता करेंगे थोड़ी देर, लेकिन थोड़ी देर आराम करेंगे। उससे पहले ईशु पी दिए दूध। और मारी रे मारी रे मारी रे तेरे कड़े की भी लगती है, पता है क्या तेरे को? अब तो खिलौने बन गए अब तो बच्चों के लिए। आया बाया यो या बाया हो या बाया यो क्या बोली जो? आया बाया यो बाया, लाइक से सब्सक्राइब बाया बाया ऐसे बोलते, लाइक से सब्सक्राइब बाया बाया, पापा की वीडियो देखो बाया बाया ऐसे बोलते। अब ऐसे करेंगे, देखना ऐसे। ईशु कैश कैसे गिनते, कैश ऐसे करके बता सबको, कैश कैसे गिनते? देखो देखो देखो, थोड़ा थोड़ा कैच कैच, उधर द कैप्स। हंसना नहीं, अब कैच गिनना है। ईशु नोट कैसे गिनेगा मैं बच्चा? हाँ वो गिन ली। पट्टा खोला और ये बग गया। ये देखो पट्टा खोलते बग जाता तू तो। इसको बड़ा अच्छा लगता है कमरे में जाना। अब लेके नहीं जाता ना मैं ईशानी के चक्कर में, इस चक्कर में। मैंने पहले तो मेरे कमरे में रहता था हमेशा ये, खेलने का मूड, खेलने का मूड। बस बस सब चीज़ें नहीं सूंघनी आपको, रुनो स्कैन करता है सब चीज़ें। मेरे को लगता है कमल कचौरी वाला ना ऑयल गंदा वाला यूज़ करता है ये, क्योंकि पिछले संडे को मैंने कचौरी खाई थी तब भी मेरा अजीब सा मन हो गया था। मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसा लगता है कुछ अटक गया हो, उल्टी का सा मन हो जाता। अभी मैंने कचौरी खाई तो अभी भी सेम वैसे मन हो गया। उसके चक्कर में तो 2 दिन तक खाना नहीं खाया था, मेरा ऐसा मन हो गया था पिछले संडे को जब मैंने कचौरी खाई थी। तो मुझे लगता है कचौरी वगैरह में कुछ ऐसे डालते ही या तेल वगैरह सही से यूज़ नहीं करते अच्छा वाला, उस चक्कर में होता है। बेचारा पहले कैसे रहता था मेरे पास में, है बुनो, मेरे बेड पे, मेरे रजाई में, जो भी मैं खाना खाता था इसको खिलाता था पहले। अब लेकिन तू बड़ा हो गया ना, छोटी आ गई बच्ची, ईचू हो गई अब छोटी सी, अभी वो छोटी है इस चक्कर में। जब वो बड़ी हो जाएगी जब फिर तुम दोनों खेलना आराम से, है ना। इसके क्या है सबसे बड़ी दिक्कत है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं इसके। हाँ हाँ कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाथ हटाऊंगा वापस करेगा। देखो बोल रहा, करो करो करो, ओह हाँ ले ले ले। इसके क्या बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, इस चक्कर में इसको मैं रूम में नहीं लेके आता, वरना दिक्कत नहीं मेरे रूम बनाने में। इसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बैठेगा वहीं पे बाल झड़ जाते हैं इसके। अब देखना, नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, हाँ हाँ ले। ये पूरे घर में सिर्फ मेरे को और पायल को जानता है, और एक मेरे साले को, चिंटू को, उसको तो भाई पूछो मत, उसका तो जिगरी है। उसको देखते तो पूछो मत, उसको देखते तो पता क्या होता था। अभी कल परसों आया था चिंटू, उसको देख के उसके ऊपर मुद्दे वापस। जब भी वो आता है उसके ऊपर टॉयलेट जरूर करता है ये, और पागल हो जाता है, हमको छोड़ देता है, उसके ऊपर चल जाता है, इतना लगाव है उससे। सब चीज़ सूंघेगा तो एक एक करके, कभी इधर गिलास सूंघ रहा है ये, कभी उधर एक बिस्किट सूंघ रहा है, कभी क्या सूंघ रहा है। बस बस सिट 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 सिट, इज्जत मत खराब करे, कैमरा चला, सिट हो जाए यार, सिट ब्रूनो, सिट हो जा।
हाँ इज्जत खराब नहीं करी भाई तूने मेरी, यार जब मैं बच जा। पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा। बिल्कुल ही घुसेगा ब्रूनो यार। बाकी रोज के हिसाब से आज सर्दी कम है, बिना जैकेट में काम चल जाता है। हमने हमारी जैकेट दे रखी, जैकेट क्या बोल रहा हूँ, हमने हमारी रजाई दे रखी धुलने के लिए। रजाई इसलिए क्योंकि पिछले टाइम जो रजाई यूज़ करी थी उसके अंदर थे ब्रूनो के बाल वगैरह थे, बहुत सारे बाल थे ब्रूनो के, तो हमने ऐसे रख दी थी उसको। तो अब यूज़ करने से पहले हमने उसको धोने के लिए दिए बाज़ार में। जब तक हम ओढ़ते हैं पतली सी चादर, मैं ही ओढ़ता हूँ, और उसमें आती नहीं है मेरे को नींद ही नहीं आती, नींद खुल जाती है। तो कल पायल ने ओढ़ी, बोला आप दूसरी रजाई ओढ़ लो, मैं ओढ़ लूँगी उसको। तो वो आ गई थी नींद, हैं बहुत ठंड लगती है। जो जोश में बोली कि आप ले लो। वो पतली चादर मतलब वो नहीं होती दोहर, जो एसी ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं, वो थी वो। तो पायल बोली कि आप ये वाली मेरे को दे दो, आप दूसरी रजाई ओढ़ लो, पतली सी एक रजाई और है। तो मेरी आदत है रजाई में ढंग से ओढ़ के सोता हूँ मैं अकेला, क्योंकि पायल और ईशू एक रजाई में सोते हैं और मैं अकेला एक रजाई में सोता हूँ। तो मैं अकेला उसको रजाई को ओढ़ के सोता हूँ, उसमें को लगती है ठंड। तो कल पायल ने जो जो बोला कि मेरे को दे दो रजाई, इसको बेचारे को नींद नहीं है बापड़ी को। तो है उसके अंदर यार। अब पता पड़ा तुमको हम कितना कष्ट सहन करते हैं। हाँ ईजू का टॉय देखो, ईजू टॉय, ईजू बाबू है क्या, ईजू बाबू है। ले ली देखो, ईशू का बाबू है। इसको मारती है, बहुत बुरी तरह से मारती है इसको, और फिर खेलती है, फिर मारती है, फिर सुलाती है इसको गोदी में लेके, और फिर मारती है इसको। ईशू ले अभी भूख लग रही है मेरी बच्ची को, भूख लग रही है, फिर सोएगी खा के। इस चक्कर में हंस नहीं रही, कैमरे के सामने बेइज्जती करा रही है, इसलिए नहीं हंस रही। कोई बात नहीं भाई। ये देखो अभी इतनी सी उम्र में हमारी बेटी कार्टून देख रही है, टीवी देखने की आदत पड़ गई इसकी। लुढ़क गई लुढ़क गई। मैं मेरा टीवी नहीं दे सकता आजकल, बच्चों का कार्टून चलता है। कार्टून का नाम क्या है? मोशी, मोशी, माशा, 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 नो मोशी, मोशी एंड द बियर। अच्छा माशा एंड द बियर, नो मोशी। ये जो मोजी थोड़ी है, माचा है, माचा। मुझे रिव्यू चाहिए इस चाउमीन के लिए, कैसा बना है। देख के कैसी लग रही है पहले तो ये बताओ। देख के तो अच्छी लग रही है, अभी अच्छा। नींद में उठा हूं यार। ओ यार कैसी लगी? मस्त है ना, स्ट्रीट स्टाइल एकदम बाजार वाली। हे मैं जीत गई। मजा आ गया, नींद खुल गई। 2000 years later. तो ये आज है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे भी क्या मतलब 4-5 दिन हो गए वो वाला वीडियो शूट करे। अब ये मैं शूट कर रहा हूँ 5-6 दिन बाद में। अब कल जाना हमको गोविंद देव जी के, तो इसलिए मैं सोचा इस वाले ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करें, तो थोड़ी सी शूट कर ले। आज मैंने सुबह एक्सरसाइज धोई थी पूरी, इसमें पंचर था टायर में। उस दिन मैं लेके गया था ना सर गोविंद देव जी के संडे को, तब इसका ये वाला टायर पंचर हो गया था गोविंद देव जी के। तो रास्ते में आ रहे थे हम, तो बहुत से लोग हमको बोल रहे थे रास्ते में रुक रुक के कि भाई सब पंचर है, पंचर है, पंचर है। मैं बोला यार तुम्हारी ऐसे तो कोई पंचर वाला नहीं मिला। फिर गोविंद देव जी के से लेके और खजाना के रास्ते तक, वहाँ तक गाड़ी लेके आए मैं पंचर। फिर वहाँ पे हवा भराई, पंचर वाला भी नहीं था, हवा भराई। और हवा भरने वाला भी वो था जो उससे प्रेशर से भरते हैं ना, जो साइकिल में भरते हैं जैसे पंप से, उससे भरने वाला था। तो मैं बोला चल जितनी भर जाए घर जाने लायक भर दे, फिर घर जाके खड़ी कर देंगे उसको भी। फिर उसने उससे भर दी, फिर मैं गाड़ी लिया। तो जब से खड़ी थी गाड़ी, फिर आज मैंने सुबह गाड़ी साफ़ करी, गाड़ी को धोया। फिर मैंने देखा कि पंचर भी बनवा लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि कल संडे को हम सुबह जाते हैं जल्दी, और कोई जल्दी मिलता नहीं है पंचर वाला। फिर उसका पंचर वंचर निकलवाया और फिर अब फ्री। अब कल जाएंगे गोविंद देव जी के। लेकिन आपको एक बात बताते हैं अपन, अपनी गाड़ी है अभी W8 है ना, टॉप मॉडल 2012 का। इस गाड़ी को हो चुके टोटल अभी 12 साल, मतलब दिसंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, सॉरी दिसंबर लग जाएगा कल, तो दिसंबर 2024 चल रहा है। कल लग जाएंगे इसको, कल क्या सॉरी 2025 में इसको हो जाएंगे 13 साल गाड़ी को। अब गाड़ी 13 साल पुरानी हो गई तो थोड़ा मन में ही रहता है कि गाड़ी नई नई फील दे। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ
कि गाड़ी को करें अपन अपग्रेड मतलब फेस लिफ्ट में कन्वर्ट करें इसको। अभी अपनी ये W8 है, आपको स्क्रीन पर दिख रही है W11, तो मैं इसको W8 से W11 में कन्वर्ट करवा रहा हूँ गाड़ी को। उसमें सब चीज़ चेंज होगी, बोनट, हेडलाइट, ग्रिल, बम्पर, पीछे की डिक्की, पीछे की लाइटें सब चेंज, अलॉय व्हील्स चेंज, क्लैडिंग चेंज, इंजन गार्ड चेंज, सब चीज़ चेंज होएगा उसके अंदर। अब उसके अंदर खर्चा वर्चा भी आएगा मोटा, क्योंकि टायर साइज भी अपग्रेड होगी। अभी 17 इंच का टायर है, मैंने टायर अभी नया इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि मेरे को टायर अपग्रेड करवाना है। गाड़ी फेस लिफ्ट होगी तो उसमें डलेंगे 18 इंच का टायर, अभी अपने 17 इंच का टायर। तो नए टायर अभी मैंने इसलिए नहीं डलाया क्योंकि मेरे को अपग्रेड करानी है, गाड़ी फेस लिफ्ट में कन्वर्ट करवानी है, तो उसमें अपग्रेड कराएंगे तो टायर वैसे चेंज होंगे, तो चारों टायर नए डल जाएंगे। उस टाइम पे भी गाड़ी पूरी चेंज हो जाएगी, और साथ ही साथ गाड़ी कलर भी अपन चेंज करेंगे। ये सारा काम करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इसको अपन करेंगे कम से कम फरवरी मार्च के आसपास करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी करने से कोई मतलब नहीं है। अपन करेंगे बाद में, फरवरी मार्च में, 2-3 महीने बाद, लेकिन करेंगे ज़रूर। और मैं कन्वर्ट इसको इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे नई गाड़ी नहीं लेके आनी अभी, है ना। और नई गाड़ी आती भी महंगी, देखो 28-30 लाख रुपए की गाड़ी आती है, जो कोई मतलब नहीं है 28-30 लाख की गाड़ी लेने से। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस गाड़ी को अपन क्यों ना फेस लिफ्ट में कन्वर्ट करवा ले, क्योंकि अपनी गाड़ी इतनी मजबूत है ना भाई। इसको देख लो 12 साल हो चुके, 13वां साल लग जाएगा इसको जनवरी में, और चल चुके 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख में आज तक कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है गाड़ी में। हाँ, टायर वायर कलर वगैरह ये सब तो देखो आती है, कलर फेड हो जाता है, टायर ख़राब हो जाते हैं, बैटरी वगैरह ख़राब हो जाती है, ये सब तो आता है, लेकिन मैकेनिकल का भी कोई चीज़ का डिफ़ॉल्ट नहीं आया गाड़ी में। कभी मेरे को ये नहीं हुआ कि गाड़ी लेके जानी है तो उससे पहले गाड़ी का बोनेट खोलो, सही करो, उसके बाद स्टार्ट होगी, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ कभी। एक सेफ लगाओ स्टार्ट। यहाँ तक कि मैं जब दुबई भी रह के आया था, मतलब 2 बार दुबई गया था, जब भी आया था दुबई से, तो एक 1.5 महीने तक मेरी गाड़ी खड़ी थी, मतलब 1.5 महीने तक सेल्फ भी नहीं लगा था गाड़ी में, और ठंड का मौसम था। अब डीजल गाड़ी में 1.5 महीने तक खड़ी रहना बड़ी बात होती है, तो 1.5 महीने बाद जैसे मैंने सेल्फ दिया गाड़ी की, गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो अभी भी गाड़ी मेरी बढ़िया है एकदम। तो मैं सोच रहा हूँ इसको सही करा ले, नई गाड़ी लेने से बढ़िया। कलर वलर कराएंगे और इंटीरियर भी चेंज कराएंगे इसका, बहुत सी चीज़ कराएंगे, इसमें स्क्रीन वगैरह लगाएंगे, एंड्रॉयड ऑटो, बहुत कुछ कराएंगे। तो सब देखना, आप नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा क्या क्या कराएंगे अपन इसको। तब तक के लिए इस वाले व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।